राजनीति का खेल कितना रोमांचक होता है। कभी कभी यह शतरंज की बिसात की तरह लगता है, जहां हर चाल सोची समझी होती है और हर प्यादा राजा बनने का सपना देखता है। भारत की राजनीति में भी ऐसे मोड़ आते रहते हैं जहां एक राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रीय स्तर पर चमकने लगता है और पूरा देश उसकी ओर देखने लगता है। याद कीजिए कैसे नरेंद्र मोदी साहब गुजरात से दिल्ली की ओर चले और आज वे देश के प्रधानमंत्री हैं, या फिर अमित शाह साहब जो गुजरात के गृह मंत्री से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और अब केंद्रीय गृह मंत्री। ये कहानियां हमें बताती हैं कि राजनीति में अवसर कभी भी दरवाजा खटखटा सकता है और जो तैयार रहता है वही इतिहास रचता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं है, यह जनता की उम्मीदों, पार्टी की रणनीतियों और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का मिश्रण है। आजकल सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ती रहती हैं, न्यूज चैनल्स पर बहसें छिड़ी रहती है और अखबारों में सुर्खियां बनती रहती है। कभी कोई नेता इस्तीफा देता है तो कभी कोई नई जिम्मेदारी संभालता है। लेकिन इन सब के बीच एक नाम जो इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है, वह है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब का। क्या वे राज्य की राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की कमान संभालने वाले हैं? यह सवाल हर ऐसे लोगों के मन में घूम रहा है जो राजनीति में रुचि रखते हैं। तो फिर क्या है हकीकत, यही जानेंगे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि देवेंद्र फडणवीस के अलावा और कौन से ऐसे नेता हैं जिन्हें बीजेपी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पे विचार कर रही है। और साथ में ये भी जानेंगे फ्रेंड्स कि इस वीडियो में कि अगर वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं फडणवीस साहब, तो फिर बीजेपी किसे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि वो वहाँ के भी मुख्यमंत्री हैं। कुछ संभावित नाम की भी चर्चा की गई है इस वीडियो में। नमस्कार, मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं अनजिप्ट। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फिर आप देख रहे हैं न्यूज अनजिप्ट। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भाजपा जैसी पार्टी जो संगठन पर जोर देती है, हमेशा ऐसे नेताओं की तलाश में रहती है जो जमीनी स्तर से जुड़े हों और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को मजबूत कर सके। इसी कड़ी में भाजपा में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फडणवीस को बिहार चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ने का संकेत दिया गया है ताकि वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभा सकें। इस दौड़ में उनके साथ गुजरात के पूर्व केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साहब का नाम भी जुड़ा हुआ है। साथ में कुछ नाम और भी है, लेकिन फडणवीस को इस पद के लिए मजबूत दावेदार माना जा रहा है उनके नाम को। देखिए, पहले अमित शाह जी थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, फिर वर्तमान में जो हैं वो है जेपी नड्डा साहब, और अब क्या फडणवीस बनने जा रहे हैं। भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद हमेशा से बेहद महत्वपूर्ण रहा है फ्रेंड्स। इस पद पर बैठने वाला व्यक्ति पार्टी की दशा और दिशा तय करता है। अतीत में हमने अमित शाह जैसे रणनीतिकार को देखा है जिन्होंने पार्टी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। वर्तमान अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब भी अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। अब जब अगले अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं गर्म है, तो फडणवीस का नाम सबसे ऊपर आना कोई छोटी बात नहीं है। यह दर्शाता है कि पार्टी के भीतर उनकी स्वीकार्यता और क्षमता को गंभीरता से लिया जा रहा है। कहने का मतलब है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहा है। यह चर्चा तब और तेज हो गई जब मीडिया में खबर आई कि 2025 के अभी जो बिहार में इलेक्शन होने वाला विधानसभा चुनाव के बाद फडणवीस साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद को छोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की कमान संभाल सकते हैं। आइए इस संभावना के विभिन्न पहलुओं को और गहराई से समझते हैं। देखिए, फडणवीस साहब की मजबूत दावेदारी के पीछे ये वजह है। जैसे महाराष्ट्र में मजबूत नेतृत्व, फडणवीस ने 2014 और 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा को शानदार जीत दिलाई। 2024 में महायुति गठबंधन यानी भाजपा, शिवसेना और एनसीपी का जो गठबंधन है की ऐतिहासिक जीत में उनकी रणनीतिक कुशलता और संगठनात्मक कौशल का बड़ा योगदान रहा। साथ ही फडणवीस महाराष्ट्र के अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। 2 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुके फडणवीस साहब ने राजनीति में संगठनात्मक और प्रशासनिक क्षमता दोनों का शानदार प्रदर्शन किया है। उनकी छवि क्लीन और रिजल्ट ओरिएंटेड पॉलिटिशियन की रही है फ्रेंड्स। यही वजह है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उन्हें हमेशा भरोसेमंद नेता मानता आया है। प्लस वे हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं है। भाजपा अक्सर ऐसे अध्यक्ष को तरजीह देती है जो किसी हिंदी भाषी राज्य से ना हो, ताकि पार्टी की अखिल भारतीय अपील बनी रहे। फडणवीस साहब इस पैमाने पर फिट बैठते हैं। आरएसएस का समर्थन,
फडणवीस का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के साथ गहरा नाता है। उनके पिताजी गंगाधर राव साहब जनसंघ और आरएसएस से जुड़े थे और फडणवीस साहब स्वयं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर चुके हैं। मीडिया के अनुसार आरएसएस भी उनके साथ होगा अगर उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो। मोदी शाह का भरोसा, देखिए फडणवीस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और गृह मंत्री अमित शाह साहब का करीबी माना जाता है। निकटता है, बहुत लोग आपस में तालमेल बढ़िया है। उनकी रणनीतिक सोच, युवा ऊर्जा और संगठन को मजबूत करने की क्षमता ने उन्हें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का विश्वास पात्र बनाया है। मतलब उनका केंद्रीय नेतृत्व के साथ भी तालमेल बहुत अच्छा है। जातीय और क्षेत्रीय संतुलन, फडणवीस साहब एक मराठा ब्राह्मण पृष्ठभूमि से आते हैं जो उन्हें महाराष्ट्र और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक स्वीकार्यता प्रदान करता है। भाजपा जो क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन पर ध्यान देती है, फडणवीस को एक ऐसे नेता के रूप में देखती है जो विभिन्न समुदायों को जोड़ सकता है। हालांकि फडणवीस का नाम सबसे आगे है, लेकिन इस दौड़ में कुछ अन्य नाम की चर्चा भी है, जैसे परसोत्तम रूपाला साहब, गुजरात के पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाटीदार समुदाय के नेता ये हैं। उनकी उम्मीदवारी गुजरात की जातीय राजनीति और क्षेत्रीय संतुलन से जुड़ी है। हालांकि हाल के कुछ विवादों ने उनकी संभावनाओं को प्रभावित किया है। धर्मेंद्र प्रधान साहब केंद्रीय शिक्षा मंत्री और ओडिशा से आने वाले एक मजबूत नेता है। ये उनकी संगठनात्मक क्षमता और पूर्वी भारत में पार्टी को मजबूत करने का अनुभव उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाता है। भूपेंद्र यादव साहब, संगठन और नीति दोनों मजबूत इनकी पकड़ है, तो ये भी एक नाम है। अनुराग ठाकुर साहब, युवा चेहरा, मीडिया और जनता से जुड़ाव बहुत अच्छा है। ओम माथुर साहब लंबे समय से संगठन से जुड़े वरिष्ठ नेता हैं ये, लेकिन राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए फडणवीस साहब का नाम सभी पर भारी पड़ता है। मतलब फडणवीस की लोकप्रियता, युवा जोश और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में उनके सफल ट्रैक रिकॉर्ड ने उन्हें इस दौड़ में सबसे आगे रखा है। इस साल होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव भारतीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ होंगे। बिहार जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए और विपक्षी गठबंधन यानी जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया अलायंस के बीच कांटे की टक्कर है। न केवल बिहार बल्कि राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करेगा। फ्रेंड्स, ये फडणवीस को बिहार चुनाव में रणनीतिक भूमिका दी जा सकती है और उनकी सफलता या प्रदर्शन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की संभावनाओं को और मजबूत कर सकता है। यदि फडणवीस साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति एक बड़ा सवाल होगा। कुछ संभावित नाम फ्रेंड्स इस प्रकार हैं। देखिए, एकनाथ शिंदे साहब वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं ये और शिवसेना के नेता। उनकी लोकप्रियता और महायुति गठबंधन में उनकी भूमिका उन्हें मजबूत दावेदार बनाती है। अजित पवार एनसीपी के नेता और उप मुख्यमंत्री, हालांकि उनकी उम्मीदवारी गठबंधन की गतिशीलता पर निर्भर करेगी। विनोद तावड़े साहब भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और मराठी चेहरा है ये, जो संगठन और सरकार दोनों में अनुभव रखते हैं ये। फ्रेंड्स, नए मुख्यमंत्री का चेहरा महाराष्ट्र की जातीय और क्षेत्रीय गतिशीलता को ध्यान में रखकर किया जाएगा ताकि गठबंधन की एकता बनी रहे। देवेंद्र फडणवीस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना न केवल उनके व्यक्तिगत करियर के लिए एक बड़ा कदम होगा, बल्कि यह भाजपा की रणनीति और भविष्य के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। उनकी संगठनात्मक क्षमता, जमीनी स्तर पर पकड़ और शीर्ष नेतृत्व का भरोसा उन्हें इस भूमिका के लिए उपयुक्त बनाता है। लेकिन जैसा कि राजनीति में होता है, अंतिम फैसला कई कारकों पर निर्भर करेगा, जैसे बिहार चुनाव के नतीजे, पार्टी के भीतर संतुलन और गठबंधन की गतिशीलता। फ्रेंड्स, क्या फडणवीस महाराष्ट्र से दिल्ली की ओर कदम बढ़ाएंगे और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरह इतिहास रचेंगे? यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, भारतीय राजनीति का यह खेल हर पल रोमांचक होता जा रहा है। मतलब हालांकि फडणवीस का नाम सबसे ऊपर है, लेकिन राजनीति में आखिरी समय तक कुछ भी कहना मुश्किल होता है। कुछ अन्य नेताओं के नाम भी चर्चा में है जो मैंने आपको बताया, लेकिन उनकी दावेदारी अभी तक फडणवीस जितनी मजबूत नहीं दिख रही है। पार्टी आलाकमान हमेशा ऐसे नामों पर विचार करता है जो पार्टी के लिए दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित कर सके, लॉन्ग टर्म तक सुनिश्चित कर सके लाभ। लेकिन फिलहाल ये सब अटकलें हैं, लेकिन जहां धुआं उठता है वहीं आग लगती है, वहीं आग होती है। मतलब भाजपा अपने फैसलों से हमेशा चौंकाती रही है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। अगर फडणवीस को यह जिम्मेदारी मिलती है तो यह उनके राजनीतिक करियर का एक बड़ा मील का पत्थर होगा और पार्टी के लिए एक नई रणनीति का संकेत। फ्रेंड्स, यहाँ आपको एक बात बताते चले कि राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदलता है
और अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। लेकिन फिर भी आपका क्या मानना है? क्या देवेंद्र फडणवीस साहब भाजपा के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं आशीष शरण और आप देख रहे थे अनजिप्ड। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे थे तो फिर आप देख रहे थे न्यूज अनजिप्ड। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और स्टोरी को अनजिप करते हुए। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड इन्फॉर्म्ड विद आवर चैनल अनजिप्ड। थैंक यू।